2 गो। अवतल दर्पण में कै गो बोले? नायिका तीनों लड़का जो आया है, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है, कै गो? उत्तल दर्पण में कहाँ बैठा है जी? नायिका, हाँ। अवतल दर्पण में टोटल कै गो? और उत्तल दर्पण में बाहर रंगिएगा तो कौन दर्पण, और अंदर रंगिएगा तो कौन दर्पण? कौन दर्पण? बाहर रंगिएगा तो कौन दर्पण? बाहर रंगिएगा तो कौन दर्पण यार? और अंदर रंगिएगा तो उत्तल दर्पण होता है। सही कि गलत? अवतल दर्पण में बउआ टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। 6 जगह वस्तु रखते हैं, 6 जगह प्रतिबिंब बनता है। सही कि गलत? और सही गलत यार? सही बात है। अवतल दर्पण में 1 गो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कै गो? 1 गो। और 5 गो वास्तविक, 5 गो वास्तविक। अवतल दर्पण में कुल कै गो? 6 गो। कै गो यार? 6 गो। और उत्तल दर्पण में कै गो? और दोनों काल्पनिक बनता है। समझ लीजिए अच्छा से। अवतल दर्पण में 6 गो, 1 गो काल्पनिक और 5 गो वास्तविक। और उत्तल दर्पण में टोटल कै गो? 2 गो। और दोनों कैसा? काल्पनिक। ये सब तो रटा गया होगा ना? सही कि गलत? अरे जी एगो बात बताइए, आवर्धन पढ़ाए थे जी, पहले बताइए F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर और R बराबर 2। F बराबर और R बराबर, F बराबर R बराबर, F बराबर R बराबर। सही बात है। F बराबर कितना और R बराबर कितना? F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। दर्पण सूत्र बोलिए। 1/V + 1/U बराबर 1/V + 1/U बराबर 1/। सही बात है। भी क्या चीज है? प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है? फोकस दूरी है। सही बात है जी। एगो बात बताइए हमको, कई बात बताइए। एगो आवर्धन बताए थे, क्या बताए थे? आवर्धन क्या बताए थे? सही है। इसको M से सूचित किए थे नहीं? सुनिए भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई किसका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाँ बैठिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई किसका? प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? सही बात है। गड़बड़ा जाइएगा, इधर उधर देखिएगा तो बताइए। हम देखते रहते हैं आप ही लोग के, और आप लोग देखे लगते हैं इधर उधर, तब पकड़ा नहीं जाइएगा उससे। तुरंत ध्यान हटी, दुर्घटना घटी नहीं। हाँ तो की बोल रही है? भुलाई हो गई हम जी। प्रतिबिंब की ऊंचाई। 1 तारीख के खाएं तो गड़बड़ा गया साहब। अरे मुर्गा खाए होंगे, पनीर उनीर दम, सवाई आलू दम कच्ची कच्ची खाए होंगे, और अथी खीर उर नहीं, तो अलग अलग के आदमी के अलग अलग बना होगा ना जी। कितना तो एकदम मुर्गावा उर्गा, खसिया उसिया एकदम, पठरुआ एकदम नहीं। हम 1 जनवरी के देखिए कुत्ता खाते हैं भाई। क्या खाते हैं? देखिए मेन रीजन क्या है बतावें? फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए। और उसका दम जो एकदम मीट रहता है एकदम ताकतवर हो एकदम, क्या रहता है? ताकतवर। देखते हैं दौड़ता है एकदम कितना कुतवा एकदम, तो एकदम उसका मस्स एकदम टाइट हो जाए एकदम। क्यों हो जाता है? तो जिसका चेचिस तगड़ा रहेगा वही कुत्ता उता वाला खा सकता है। सही कि गलत? ऐसे हमारे बात पे भरोसा कम विश्वास ज्यादा करना है, ठीक है? भरोसा कम। अजी आवर्धन बराबर H2/H1 बताए थे। H2/H1 ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसका ऊंचाई है? प्रतिबिंब की। और नीचे वाला क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। सही कि गलत? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ये अच्छा ये वो बात बताइए हमको, ये तो हो गया। M बराबर क्या हो गया? H2/H1। H2/, हमारे पास अभी तक 3 फॉर्मूला आया है। कै गो? पहला F बराबर चाहे R बराबर, तो पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा दर्पण सूत्र, और तीसरा यही वाला M बराबर
अब माइनस भी बटा यू भी आया था, माइनस भी बटा, यहां तक क्लियर था एकदम। आज का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं, कर दें। ऐसे डेंजर में हम एक आध दो बात बताए थे, डेंजर में। अच्छा वो बात बताइए, जब प्रतिबिंब रहेगा सीधा माने काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या रहेगा? और रहेगा वास्तविक। काल्पनिक रहेगा और क्या रहेगा? खड़ा होइए। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा ये बताएंगे, और कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा काल्पनिक के। क्यों? दोनों सीधा है, वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा है। काल्पनिक माने सीधा होता है जी, अब वास्तविक माने, बैठ जाइए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक। क्या होगा? याद रहेगा? आज याद रहते जी, कन्ना में बांध के आइए, नहीं तो पेपर में फोटो छप जाए। अभी इतना ठंडे है कि नहीं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? और कैसा होता है? तो इसका आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा। क्या होगा बाबू? ऋणात्मक। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा? अब वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन। सही कि गलत? मामला क्लियर है? चलिए तो आज का सेवा में स्टार्ट कर देते हैं ना। आज का सिलसिला क्या करते हैं? स्टार्ट। तो देखते हैं आज का सिलसिला में क्या है भैया। नहीं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं यहाँ है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? लाइट है बाबू। हाँ यही बोला था नहीं जी। यदि वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के स्थान पर, यदि 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 वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के स्थान, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो। वस्तु की दूरी और क्या चीज हो? ज्यादा मैटर नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। जहां ज्यादा दिमाग लगाना रहेगा हम बोल देंगे कि हाँ दिमाग ज्यादा लगाइएगा, और वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने नहीं देंगे क्योंकि हम ही ज्यादा दिमाग लगा देते हैं आप लोग के लिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आया? वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के स्थान पर, मतलब कहा ने कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जहां रहेगा वहां रख दीजिएगा प्रतिबिंब की, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहां रख दीजिएगा बस प्रतिबिंब की क्या चीज? दूरी। दोनों में एक चीज राहुल जी लिख दिए हैं, ठीक है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई के जगह रख दीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की ऊंचाई के जगह रख दीजिएगा वस्तु की क्या चीज? दूरी। यहां देखिए यही कह रहा है कि वस्तु के ऊंचाई के स्थान पर वस्तु दूरी रखिए, और प्रतिबिंब के ऊंचाई के स्थान पर प्रतिबिंब की दूरी रखिए। सही कि गलत? तो देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई के स्थान पर हम क्या रखे हैं? अरे आंख है तो देखो नहीं यार। हाँ, और वस्तु की ऊंचाई की जगह पर क्या रखेगा? तो आवर्धन को क्या चीज से? अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को, अब वस्तु की ऊंचाई, और इसको क्या चीज से? भी से, और इसको यू से। अब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, वस्तु की दूरी हमेशा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी बटा यू। तो एम बराबर H2 बटा H1 और माइनस भी बटा यू। एम बराबर माइनस भी बटा, सही बात है। फॉर्मूला दो बार बोल दिए रगड़ के एकदम। एम बराबर H2 बटा H1 और माइनस भी बटा यू। एम बराबर H2 बटा H1 माइनस भी बटा यू। एम बराबर H2 बटा H1 माइनस भी बटा यू। जल्दी खाओ, दो बार बोलिए रगड़ के। इतने ठंडा में आप लोग ठंडा गए हैं, एकदम ठंडा गए हैं जी। एकदम एकदम टाइट रही, एकदम हमरा नहीं है ना। ठंडा रहे बरसात रहे वो अपना जगह। तू उधर देख रहा ना यार, फेटवा वाला लड़का हो, शादी उदी उससे नहीं होगा, इधर उधर देखेगा तो भाई। आवर्धन के व्यंजक, आवर्धन के मतलब आवर्धन के जो फार्मूला था ना, बोला H2 बटा H1 माइनस भी बटा कितना यू। एम बराबर H2 बटा H1 माइनस भी बटा यू नहीं, तो उसको साबित करना। अब तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। अब तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। ए हट इधर, यहाँ क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कौन दर्पण में लाना है एम बराबर माइनस भी बटा यू, तो ला दिया है, ला देते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लाइए दिया है तो इसको हटा देते हैं, इसको हाँ ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? ब्लैक बोर्ड। नहीं जी, किस पर आ जाते हैं? ब्लैक बोर्ड। अब देखिए बाबू, कौन दर्पण था? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण?
अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। शुभ शुभ बोल रहे हैं एकदम। आप लोग तो नहा धोवा खाए होंगे, बाप रे बाप। यहाँ देखिएगा एकदम ठंडवा में, यहाँ आवर्धन का व्यंजक m बराबर कितना -v/। यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? तो बोला डायलॉग जानते हैं, उठल बटा उठल सुतल। ये जी जानते हैं कि भुला गए जी? है नहीं कि इनको लग रहा मास्टर वाह कैसे कैसे करो, बाप रे बाप। तभी तो कैसे कैसे ठंडवा बढ़ते चेचिसवा भी तगड़ा हो रहा है धीरे धीरे। नया साल में नया बात करेंगे क्या यार? नया साल में नया बात करेंगे ना। वीडियो भाई यूट्यूब पे नहीं देखे आप लोग? नया साल में क्या करेंगे? नया बात करेंगे। गर्दा उड़ा देंगे, पड़ोसी घर में आग लगा देंगे ना। पड़ोसी घर में क्या लगा देंगे? देखिए धुआं धुआं कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? m बराबर -v/u। m बराबर कौन दर्पण में? बाहर रंगिएगा कि अंदर रंगिएगा? अजी कहाँ रंगिएगा जी? हाँ ये है दिशी अवतल दर्पण। अरे टेढ़ा हो जाए, बताइए ये कौन दर्पण है? आप कैसे पता चला? बाहर जकरा रंग देवे वो अवतल दर्पण। तो ये सब भी तो पोत के वो खिंदो लड़कियां नहीं सब पोत पात के नहीं आते हैं यार। नहीं इधर लिपस्टिक तो इधर ही चीज तो उधर वो चीज, ऐसे ऐसे कर करके नहीं। अच्छा लगो एगो झड़ुआ नहीं छोटे गरु है, बरसवा जरा से ऐसे ऐसे करो है। और कची को है कुची कची को है बरस। अरे जी ऐसे ऐसे सब में नहीं ऐसे 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 करो नहीं, इतना गुरु है यार है? हाँ यहाँ देखिए ये कौन दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए जी ये क्या खून प्रधान अच कौन अच? ये है। अरे हो गया यार, बड़ी हल्ला करते हैं यार। यहाँ एफ है, सही की गलत? माना कि एम ने का अवतल दर्पण। इनको ठंडा लग गया है एकदम, बेचारी सुस्त है एकदम। माना कि एम ने क्या है? सही है ने? माना कि एम ने क्या है? अब जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। माना कि एम ने का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। ये सभी बातें पहले हो चुका है। तो ध्यान है ना इधर उधर। लड़का तुम्हारा ध्यान कहाँ है यार? की बोले हम खड़ा कर देंगे तो फिर पूछ लेंगे हम। हाँ फंस जाइएगा। माना कि एम ने का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र, जिसमें दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु रखी जाती है। जिसमें दर्पण के सामने पीछे वाला दर्पण के सामने C के बाहर, दर्पण के सामने ए हाँ ना ये सब बात पुराना है नहीं जी? प्रधान आज का समानांतर लेंगे, सही की गलत? कहां से गुजरता है? तो ये सब बात पुराना हो चुका है, ऐसे चल गया। एगो कहां से लेंगे? वक्रता केंद्र से। कहां से? तब बताइए जब वक्रता केंद्र के बाहर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसे कहां पर? ये सब पता है ना आपको? चलिए ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दे लिए है काहे कि गड़बड़ा जाता नहीं तो। यहाँ देखिए, ये देखिए बाबू, ये और ये गलेक्टर सी से जब आता है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाता है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ता से लौट जाती, जाएगा टकराएगा लौट जाएगा वो खरे से ना है। कभी कभी देखते हैं छोटा आगे मैया आप फिर इधरे मुंह घुरा लेते हैं ना है, सही की गलत? लेकिन सी और एफ के बीच में क्या बन गया? पर ये सब बात पुराना है कि नहीं है? ये सब बात पुराना है, सही की गलत? और सही गलत यार है? अच्छा ऐसे नहीं भी लीजिएगा तभी काम चलेगा। शॉर्टकट में हम कर देंगे, उसे कहिएगा तो क्या चीज में? शॉर्टकट में। और नहीं भी कहिएगा तो कर देंगे, कैसू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो यहाँ पर ई वाला त्रिभुज दिखाए थे एगो ई वाला, और यहाँ पर क्या डाले थे? लम डाले थे। क्या डाले थे? लम। लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं न कि इसको थोड़ा अलग तरीका से करे। वो तो पुराना तरीका हो ही गया है ना, इस बार थोड़ा अलग फोटो दिखाना चाह रहे हैं। इस बार हम थोड़ा क्या चाह रहे हैं? अरे कहाँ गए यार? हाँ ई वाला है ना, इहो नहीं
ये काम नहीं कर रहा है लगता। अरे अच्छा हाँ कर रहा है। ये देखिए, तो हम चाह रहे हैं ना कि इस बार तरीके थोड़ा सा क्या कर दे, चेंज कर दे। हम तरीका को इस बार चेंज करना चाह रहे हैं। वो वाला पुराना मेथड से हम दिखा चुके थे उसमें नहीं, अबरी हम चाह रहे हैं ने कि ऐसे नहीं लेके एक किरण ऐसे ले। कैसे? ऐसे देखिए कैसे बता रहे हैं, यहाँ ले और डायरेक्ट यहाँ पर पी से मिला दे ध्रुव से, और इसको हम ऐसे कर दें। ऐसे देखिए, इस बार थोड़ा नया तरीका ले रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ कटा है तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाए। क्या बन जाएगा? ए हाँ, लेकिन सी और एफ के बीच में बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये था ए बी, तो ये है ए डैश और कितना बी। सही कि गलत? ये 90 डिग्री है, यहाँ भी कितना डिग्री है ना। देखिए भैया, त्रिभुज दिखा रहे ए बी पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज नजर आया? एगो ऊपर है, एगो देखिए, एगो ए बी पी है बड़ा वाला ना, देख लीजिए अच्छा से, अच्छा देखिए, ए बी पी। हरियरकी को देखिए भाई, किसको देखिए? ए बी पी नजर आया? एगो ए डैश बी, नीचे वाली नजर आ रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये नजर आ गया? क्या है त्रिभुज का नाम? ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। त्रिभुज का नाम बताइए फिर। नजर आ गया? देखिए बाबू, दोनों त्रिभुज का हम समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप। और समरूप करने के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए। कई कोण? दो। तो ये देखिए, वो इतना 90 डिग्री बराबर हो गया। कितना डिग्री से? 90 डिग्री। आई कोण आई कोण कितना? आर। तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? ये वाला है आई, अब मिल के 1 जनवरी में चुपे चाप भाग गई नहीं, आई उधर से मिलजुल के भाग गए नहीं। तो ये है 90 डिग्री, बी बराबर बी डैश, बी बराबर, और ये आई बराबर आर, प्रकाश प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश प्रवर्तन के। तो कई कोण बराबर हुआ? 2 कोण। तो 2 कोण बराबर हुआ तो समरूप होगा कि नहीं? ए समरूपता से क्या हो जाएगा? समरूप। और जैसी समरूप हुआ तो उठल बटा उठल, तो इधर से उठल है ए बी, इधर से ए डैश बी डैश, इधर पी बी और इधर पी बी डैश, है कि नहीं है? ए उठल बट्टा उठल बराबर सुतल। सही कि गलत? इसका उठल है ए बी और इसका है, रुकिए, अब सुतल है पी बी, बड़का के सुतल है पी बी और इसका क्या चीज है? पी बी। सही कि गलत? माना कि मैंने कहा अवतल दर्पण है, माना कि मैंने क्या है? अवतल, जिसका धुर पी मुख फोकस है, वक्रता कैंसी है, जिसमें दर्पण के सामने अभी एक वस्तु रखी गई, जिसमें दर्पण के सामने अभी एक वस्तु रखी, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही, दर्पण के वास्तविक उल्टा सी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। सही कि गलत? वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है एम बराबर माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा। सही कि गलत? माना कि मैंने कहा अवतल दर्पण है, जिसका धुर पी मुख फोकस है, वक्रता कैंसी नहीं, जिसमें दर्पण के सामने भी एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही नहीं, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है एम बराबर माइनस बी बटा। सही कि गलत? जब प्रमाण करेंगे तो त्रिभुज किसमें? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी नहीं है, ए बी पी है। अच्छा ठीक है, ए बी पी ए डैश बी डैश। त्रिभुजवा नजर आया ना जी? त्रिभुजवा ऐसे है भैया, कैसे है? ऐसे, ए बी पी ए डैश। सही है ना? एकदम ऐसा ही है कि नहीं? ये वाला 90 डिग्री से हो गया, ये वाला आई और ये वाला आर, तो ये हो गया उठल बटा उठल। एक कोण हो गया बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ भी बी डैश बराबर 90 डिग्री, आई बराबर कितना? आर। तो 2 कोण बराबर हुआ थे समरूपता से। इसका उठल है ए बी, तो उठल बटा इसका उठल है ए डैश, और इसका सुतल है पी बी। क्या चीज है? पी बी, और इसका है पी बी डैश। है कि नहीं है? सही कि गलत? एक बार फोटो और फाइनल हम बना देते हैं, काम कर देंगे तुरंत तो उसका। ठीक है ने? सबसे पहले देखिए बाबू, सबसे पहले एगो अवतल दर्पण ले लेंगे। कौन दर्पण? इसको मान लेंगे कि मैंने क्या है? अवतल दर्पण। सही कि गलत? जिसका धुर पे मुख फोकस है, अब वक्रता केंद्र क्या है? सी। हम डर गए अचानक, की कह रहे हैं आप लोग?
प्रधानच बोल रहे हैं। हम कहलिए किया अगले आंधी तूफान भूकंप भाई तुरंत। यहाँ देखिए तो इसके सामने अभी एक वस्तु रखेंगे कि नहीं, रखेंगे जी। प्रधानच के समानांतर लेंगे तो कहाँ से गुजरेगा, तो गुजार देंगे इसको। एगो कहाँ से लीजिएगा, ध्रुव से। कहाँ से लीजिएगा, तो प्रकाश के परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे होगा, प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, तो इसका ए डैश बी डैश हो जाएगा। सही कि गलत? आई वाला आई है और ये वाला क्या है, आ। ए बी पी ए डैश बी है ना जी। परमान में करेंगे, क्या चीज करेंगे, तो देखिए बाबू एकदम परमान शांति से इसका देखिए, क्या चीज से, शांति। और लिखल तो सिखाइए दिए थे कि माना कि मैंने कपतल दर्पण है जिसका दूर पी मुख फोकस है वक्रता केंद्र, जिसमें दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु रखी गई है, जिसमें दर्पण के सामने ये भी एक, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी और एफ के बीच में ए डैश बी डैश प्राप्त होता। तो हमें सिद्ध करना है m बराबर माइनस v बटा कितना u। अब देखिए परमान में त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, नहीं जी, त्रिभुज किसमें बाबू, ए बी पी, और त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश पी में नहीं जी, ए बी पी और त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश ए बी। यहाँ देखिए बाबू 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, और यहाँ भी कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। सही कि गलत? तो कौन बी बराबर बी डैश होगा कि नहीं, कौन बी बराबर बी डैश होगा कि नहीं, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये देखिए बी बराबर और बी डैश कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी और बी डैश कर देंगे हम लोग 90 डिग्री। हाँ, बी बराबर बी डैश बराबर कितना, 90 डिग्री। और ये वाला देखिए आई और ये वाला आर प्रकाश परिवर्तन के नियम से इसको लेंगे हम लोग ए पी बी लेंगे, ए पी बी। देखिए यही वाला लेंगे जी, ए पी बी यही लेंगे, आई वाला और ये वाला आर वाला। तो हो जाएगा ए डैश पी बी डैश, नहीं, ए डैश पी बी डैश, ए पी बी। बोलिए तो एक बार, ए पी बी और ए डैश पी बी डैश। क्लियर है? बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे, ए बी पी और ए पी बी और ए डैश पी और बी डैश। इसको लिखना ना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कौन आई बराबर कौन आर, प्रकाश परिवर्तन के नियम। कई कौन बराबर दो, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रकाश परिवर्तन के नियम से, ये चीज लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद दो कोण बराबर हुआ तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ए समरूपता। ए माने एंगल, एंगल कौन कौन हिंदी में लिखिएगा तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन एंगल, एंगल समरूपता से, एंगल एंगल तो दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, त्रिभुज ए बी पी और समरूप पिलुआ नहीं जी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये जैसी समरूप हुआ तो उठल बटा उठल, तो इसका उठल है ए बी, क्या है बाबू ए, और इसका उठल है ए डैश। ये देखिए उठल ये वाला है और इसका ये वाला, तो ए बी बटा ए डैश बी, और सुतल है बाबू पी बी, क्या चीज है पी बी, और इसका पी बी डैश, तब पी बी और पी बी डैश। सही की गलत? जरा टकटकी लगा के देखिए, क्या लगा के, तो ए बी जो है चित्र में देखिए अच्छा से, बगल में हम लोग लिख देंगे चित्र से, कहां से, चित्र से। ए बी जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है कि नहीं, ए बी जो है बाबू ये क्या चीज है वस्तु की ऊंचाई, फंस जाते हैं, वस्तु की ऊंचाई। सही है नहीं जी? और ए डैश और बी डैश क्या है, ध्यान रखिए, नहीं कि हम जो बोलिए वही बोल दीजिए, कौआ उड़, मैना उड़, बेंग उड़, घर उड़, सबके उड़ा दीजिए नहीं, बुतरुआ नहीं खेलवा लिया है, गाड़ी उड़, हाँ उड़, क्या ना कर दे उड़ नहीं। तो यहाँ देखिए ए डैश और बी डैश क्या चीज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई। सही है ना? चलिए ठीक है। अब बताइए पीबी मेरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, पीबी वस्तु ना यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पीबी जो है क्या चीज है, वस्तु। पीबी जो है बाबू वस्तु की दूरी है, वस्तु की
और पीवी डैश है जो क्या चाहिए, प्रतिबिंब की। देख लीजिए पीवी डैश ही नहीं जी, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो ले लीजिए पीवी डैश को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बाबू, प्रतिबिंब की दूरी नहीं जी। अब यहाँ देखिए बाबू, ए बी है जो वस्तु की ऊंचाई है। अब वस्तु की ऊंचाई ऊपर है तो हमेशा प्लस में, और H1 से क्या चीज से, H1, तो ये प्लस में हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर देख लीजिए नीचे, नीचे माइनस में, नीचे क्या चीज में, ये हो जाएगा -H2। वस्तु की दूरी U, तो U हमेशा क्या चीज में, माइनस में, और इधर है इसलिए भी हो क्या चीज में, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस कितना B, क्योंकि आपतित किरण के दिशा के विपरीत दिशा में है। आपतित किरण की दिशा उधर है, अब विपरीत दिशा इधर है, तो इधर मापी गई सभी दूरियां क्या चीज में, ऋणात्मक। याद है ने? अब सब का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ए बी के जगह पर क्या रखिएगा, ए बी के जगह पर क्या रखिएगा, H1। चलिए ठीक है, ए बी डैश के जगह पर -H2, और पीवी के जगह क्या रखें, -U। और यहाँ तक क्लियर है बाबू। ए बी उठाए इधर से H1 प्लस में, उसी तरह से ये सब हम मान क्या किए, रख दिए। और उसके बाद देखिए टकटकी लगा के, क्या लगा के, ये माइनस माइनस क्या होगा, कटेगा। क्या होगा, कटेगा। इसको हम उलटना चाह रहे हैं, तो H2 जाएगा ऊपर, H2 जाएगा कहाँ, और H1 आएगा नीचे, भी जाएगा ऊपर और U आएगा नीचे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये माइनस जो है हम उधर भेजना चाह रहे हैं, तो H2 बटा H1 ये हो जाएगा -V बटा U, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे आवर्धन के परिभाषा से, आवर्धन के क्या चीज से, परिभाषा, आवर्धन के परिभाषा। आवर्धन का फॉर्मूला यही था बाबू, आवर्धन के परिभाषा से आवर्धन बराबर M बराबर था H2 बटा H1, M बराबर, इसको समीकरण कर देंगे सही की गलत, सही की गलत। अब आप देखिए समीकरण एक और यही ना होता है M बराबर जी, M बराबर H2 बटा, हाँ, मुड़िया दोलार व मुड़ दोलनी। समीकरण एक और कैसे, दूसरे, समीकरण एक और कैसे, दूसरे। देख लीजिए अच्छा से एकदम टकटकी लगा के, एकदम क्या लगा के, टकटकी। आप ही बताइए, जहां पर H2 बटा H1 है वहां हम क्या रख सकते हैं, समीकरण एक और कैसे, दूसरे। H2 बटा H1 के जगह क्या रख सकते हैं, M रख दें यहाँ पर। H2 बटा H1 के जगह क्या रखेंगे, क्योंकि M H2 बटा H1 के बराबर में है यार, इसके जगह रख दें, रख दवाई ने, रख देंगे ने, इसका जगह रख दीजिए। और क्या, M बराबर H2 बटा H1, M बराबर H2 बटा H1 किसके बराबर है, -V बटा। तो यही साबित करना था यार, M बराबर -V बटा U। देखिए हो गया प्रूव्ड, साबित। क्या हो गया, कैसा लगा जी बताइए, मजा आया। दोनों त्रिभुजवा के कमाल है, दोनों किसका कमाल है, सही बात है। ये तो हे सर कैसू बच जो ठंडा, हाथा घुसैले रहा पूरा एकदम, नहीं अभी घुसा, अच्छा ठीक। M बराबर H2 बटा H1 -V बटा। देख लीजिए करिश्मा जी के कमाल कैसे कैसे हो रहा है ना। यहाँ देखिए दो गो त्रिभुजवा के कमाल है, दो गो कोण बराबर किए, समरूपता किए, उठल बटा उठल, सुथल बटा, और फिर फटुकवा से, कहाँ से, सबके मान रखे हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे किए, कैसे कैसे हो गया, ऐसे ऐसे किए तब, सही की गलत। हमारा इच्छा कर रहा है कि एक बार आओ कर दें इसको, कि मतलब लिख लीजिएगा, कर दें एक बार आओ, लीजिए तो चट मंगनी पट भी मार दे, हमारा घीते देरी लगवा है। अब हम बोलबो कुछ नहीं, चुपचाप देखते जा भैया। F है और यहाँ क्या है, C, समझ रहे हैं। वस्तु लिए थे, ऐसे किए थे, ऐसे भी, अब जाने नहीं कैसे कैसे, एगो यहाँ से लिए थे, हाँ ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे थी, ऐसे भागी थी, हाँ ये भी हल है, इधर भी। अरे आप बोलिए न, रुकिए न यार, हम बोल रहे ये भी इधर है, बेबी, तो आप लोग कुछ बोले लग, आप लोग तो एकदम छटा छट मारते हैं, गरैया मछलियाँ नहीं एकदम।
नहीं एम एन वो देवे दूर तो एम एन क्या चीज है एम एन सही है हाँ 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 ए सही है मामला क्लियर सही है चलिए प्रमाण में आ जाए था दोनों त्रिभुज का नाम बताइए आराम से आराम से आराम से हाँ ए बी पी ए डैश बी डैश मामला क्लियर है वो लड़का बोल रहे तो हम समझ वो कि हो गया सही हाँ बोलिए जी हाँ ठीक है थोड़ा ठंडवा में लोग गड़बड़ा रहे हैं ना हैंग कर रहा है ठंडवा से नहीं जी हाँ ए एडस में कौन बी बराबर 90 डिग्री है एक कोण और है ये तो यहाँ लिख देते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम प्रकाश परावर्तन नियम आई और भाग गई आई और मिलजुल के नहीं ए पी बी नहीं तो एगो गाना ले क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के ताव की करवे गणित पढ़ बोलियाओ की करवे नहीं सही गलत ए पी बी और हम कोई छुप छुप के रोया कायल रोते अच्छा रोब एक चीज है पढ़ा छुप गणित पढ़ाते थे नहीं ए पी ए गाना ए डैश पी बी डैश हाँ ए डैश सही है नहीं कई कोण बराबर ए समरूपता मार दें ए समरूपता से माने आवाज नहीं कौन कौन समरूपता से ए समरूप दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है कौन कौन एंगल से तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है तो समरूप त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए बी पी और ये पिलुआ नियन है कौन नियन पिलुआ त्रिभुज ए डैश जैसी समरूप हुआ इस रुके इसका उठल है ए बी इसका उठल है और इसका ए डैश अब आए अब ए बी बटा ए डैश बी डैश एकदम शांति से ए बी यहाँ से समझना है ए बी बटा ए डैश बी डैश बड़का के सूतल है पी बी अब आए पी बी और बटा पी बी डैश पी बी और बटा पी बी डैश तो ये हो जाएगा बाबू आपका पी बी और यहाँ हो जाएगा पी बी डैश उसके बाद हम लोग किए थे चित्र से कहाँ से चित्र से तो ए बी जो था वो वस्तु की ऊंचाई था ए लड़का दूल्हा जी इधर देखिए वस्तु की ऊंचाई था वस्तु की तो इसको हम लोग H1 प्लस में क्योंकि ऊपर में था ए डैश और कितना बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये नीचे में है जी तो ये माइनस में ऊपर मापी गई दुनिया धनात्मक ये जैसे H1 हुआ प्लस में तो ये H2 नहीं तो H2 हो गया माइनस में ये समझ में आ रहा है जी अब देखिए पीबी है वस्तु की दूरी था ये वस्तु की दूरी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है एक बार नहीं समझ में आया दूसरा बार में आएगा लेकिन आएगा मेरे पास आएगा लेकिन टेंशन एक बार नहीं ले दूसरा बार पकड़े थे दूसरा बार नहीं थे तो तीसरा बार पकड़े थे नहीं तो जब रिवीजन करेंगे तब पकड़े थे लेकिन पकड़ाएगा जरूर नहीं पकड़े के कोई सवाल नहीं आ है पीबी डैश है क्या चीज है प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की सही है जी और यहाँ क्या है बाबू भी माइनस में क्या जी ये तीनों बड़ी ज्यादा खुश हखिन एक बार आए थे ऑफिस में यार तो हम कहलिए रिक्वेस्ट कर रहा एक दिन आ जाइए खाली बस देखे ले खाली एक दिन क्या चीज तो सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे एक दोनों आए थे ना आप जी
एक बार 10वीं के 9वीं के कोई लड़की थे आपके एकदम बोल रहे थे बहुत ज़्यादा, नहीं जी आप नहीं उस दिन आए थे शायद, समझे। तो हम इन लोग के बोले थे एक दिन आए देखे ला जाइए, देख लीजिएगा बस आपको सब क्लियर हो जाएगा। गलत बोल रहे थे क्या जी? तब मजा आ गया कि नहीं आ गया? तैना से इन लोग के छोड़े के दिल्ले नहीं किया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ए बी बताइए कितना है बाबू? ए बी प्लस ए डैश बी डैश बताइए माइनस H2 और पी बी बताइए। तलवारिया लेके माइनस माइनस को काट देंगे, तलवारिया लेके उलट दे लिए, उलट देगा तो गिर नहीं जीते यार, घोड़ा पकड़ के उलट दीजिएगा। माइनस H2 ऊपर H1 नीचे, V ऊपर U नीचे, उलट दिए। क्या किए? अभी माइनस को भेज दिए उधर, तो H2 बटा H1 और माइनस V बटा समीकरण कितना? फर्स्ट। समझ रहे लो? यहाँ देखिए सबके ठंडवा ग्रसित किए हुए हैं। आवर्धन के परिभाषा से क्या लिखे थे? आवर्धन के परिभाषा से भैया, आवर्धन के एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। आवर्धन के तो एम बराबर क्या होता है? अजी 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 एम बराबर H2 बटा आ समीकरण कितना? 2। समीकरण 1 और कैसे? आहा, तो वही वाला गन्मा याद आया आपको? क्या करते थे तुम हमसे दूर रह के, तो पढ़ो लिया कुछ कर रहे, क्या करते थे यार? तो हाँ फार्मूला याद करते थे नहीं? तो हाँ देखिए, तो m बराबर क्या है? H2 बटा H1। m बराबर H2 बटा H1 किसके बराबर है? तो साबित हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज प्रूव्ड हुआ। दिस इज क्या हुआ? ये जी जल्दी जल्दी छाप लीजिए दिया, ऐसे फोटुआ छाप लीजिए, बाकी असाइनमेंट में है, फोटुआ छाप लीजिए। फोटुआ छापिए, ऐसा मत कीजिएगा लगातार कीजिएगा भाई गड़बड़ हो जी, तो लगातार ज्वाइन करना कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। काहे हम 1.5 घंटा के क्लास नहीं लेंगे? अगर हमारा कोर्स गड़बड़ाएगा तो हम 1.5 घंटा क्लास लेंगे, कह देते हैं अभी ने। हालांकि ठंडवा चलते थोड़ा लेट हो रहा है, ट्रेन में शुरू से लेट खुल रहा है तो लेट होते जाता है। गर्मियाँ में ऐसा नहीं होता है, ठंडा जैसे ठीक हुआ सब माहौल सही हो जाता है। 8 बजे छुट्टी होता है। फिर बैच अभी मत ज्वाइन कीजिए एकदम तुरंत लगातार। 1 घंटा क्या बोला? हम 1.5 घंटा क्लास रखेंगे, 7 से 8:30 डायरेक्ट 1.5 घंटा क्लास चलेगा। इसलिए बीच में ज्वाइन फाइन मत कीजिए, लेट से ज्वाइन कीजिए, 9 बजे ज्वाइन कीजिए आप लोग। क्या जी? हमको तो मन से दिल से तन से पढ़ाने दीजिए, हुरा हारी हमको मत कीजिए। क्या जी? घोड़बक नहीं हुरो है तो दौड़े लगो कस के रोडवा पर, और उसी में काबर कलट जाए तो हो गलो। हाँ हरिओम हरिओम लिखाए लगो है तुरंत। फोटुआ बना लीजिए ना, बाकी तो असाइनमेंटवा में सेम टू सेम है एकदम। फोटुआ के बिना जीवन अधूरा है। फोटो खाली बना लीजिए, प्रमाण से कोई मतलब नहीं है। असाइनमेंट में सब है, असाइनमेंट लीजिएगा ने तो सब हो जाएगा। कौन भेजे हैं आप लोग के जी? कोई बताएं कि अपना मन से आए हैं? है तो पूछ, तोरा से पूछ रहा यार, इन लोग से पूछ आए। कौन? अब्दुल्ला जी बताए हैं? अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छा लड़का है यार, वो पढ़ते हैं अभी, बड़ी अच्छा है एकदम। देखिएगा नंबर गर्दा उड़ा के लाएंगे वो। मैथ उनका सब ठीक है, साइंस ठीक है, सब ठीक है उनका। पतला पतला लड़का है, काले काले थोड़ा, तब टोटल याद है हमको। जो लड़का पढ़े में लड़की तेज आते हैं, दिमाग में फिट नहीं हो जाता है बच्चा जी। क्लास के नंबर 1 लड़का है वो, सब जरा हीरा है, हीरा। आप लोग भी हीरा बन जाइएगा। कंटिन्यू खाली आइए, ठीक से मन से पढ़िए, देखा देखी देखिए नहीं कीजिएगा खाली ज़्यादा पढ़ाई।